इसका विरोध करती हूँ। क्यों नहीं भाई, कोई मुस्लिम संस्कृत पढ़ा सकता है? जब हिंदू जाकर के उर्दू पढ़ा सकता है तो मुस्लिम, ये किस संविधान में, मैं तो वही कह रही हूँ, ये किस संविधान में लिखा गया है कि मुस्लिम जो है वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता और हिंदू जो है वो उर्दू जाकर के पढ़ा सकता है? ये साफ साफ एकदम बात है, एकदम दिख रहा है कि ये सिर्फ नफरत हमारे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है और उसी नफरत के बहाने BHU यूनिवर्सिटी को भी बर्बाद करने का ये जो पूरा प्रयास है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम को लेके देखिए, अभी तक हमारे बीच में अयोध्या का मामला था, अभी वो सॉर्ट आउट हो गया। जितना काम यहाँ के लोगों को ये हाइप क्रिएट करना है, उतना ही हमारी मीडिया का भी काम है, क्योंकि उन्हें बाइट चाहिए हिंदू मुसलमान की। तो एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू होती है। क्यों नहीं, बिल्कुल मुस्लिम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकते? जब एक नॉन मुस्लिम हिंदू उर्दू पढ़कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उसी उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू पढ़ा सकता है, तो क्या डॉक्टर फिरोज़ खान मुसलमान होते हुए संस्कृत पढ़कर क्या वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है? सर, ये पूरी तरह से BHU को भड़काने की कोशिश है और जो पूरे सौहार्द था उसको बिगाड़ने की कोशिश है, जहां हम एक दूसरे के साथ मेल जोल कर रह रहे थे। लेकिन ये सरकारें जो है, ये जो छात्र हैं, जो कुछ प्रोफेसर द्वारा पोषित हैं, वो समाज का जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हम दो भाई एक साथ रह रहे थे, उस दो भाइयों के बीच में विभेद करने कर रहे हैं, शिक्षा को बांटने का काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि इन जैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो हमारी भारत की मूल परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी को शिक्षा का अर्जन करने का, पठन पाठन करने का, अध्यापन करने का और अध्यापक बनने का मौका मिलना चाहिए। बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि आप धर्म को जोड़ रहे हैं शिक्षा के साथ में, जो कि हमारे कहीं पुराणों में ये चीज़ नहीं लिखी है कि हमारा धर्म आप सिर्फ हमें ये चीज़ बाधित करता है कि हम ये विषय नहीं पढ़ा सकते किसी को। और उसी BHU में हमारे जो उर्दू के प्रोफेसर हैं वो एक हिंदू हैं, तो हमारे उर्दू स्टूडेंट्स ने तो कभी ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमें मुस्लिम क्यों नहीं पढ़ा रहे, हमें पंडित क्यों पढ़ा रहे हैं। तो और ये जो मानसिकता के लोग हैं, ये बस गिने चुने लोग हैं। कल रात को जितना प्रोटेस्ट हुआ वी आर विद यू फिरोज़ खान BHU गेट पे, तो वो देखिए उसमें कितने संख्या में लोग उमड़े थे। तो ये बस कुछ गिने चुने लोगों का फैलाया हुआ काम है, अदरवाइज़ हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। BHU की एक परंपरा रही है कि ज्ञान को महत्व देने वाला संस्थान था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ही कहेंगे जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, वो लोग एक जो योग्य शिक्षक हमारे विश्वविद्यालय में आए थे फिरोज़ खान जी, उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रहते थे इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। सर, देश संविधान से चलता है और संविधान पे लिखा है किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 के माध्यम से बताया गया है। लेकिन BHU में इस तरह के भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है छात्रों के द्वारा और कुछ टीचरों के द्वारा प्रश्रय भी दिया जा रहा है। ये बड़े खेद का विषय है कि जहाँ ज्ञान की परंपरा थी, एक काशी है जिसका एक पूरा एक अपना उदाहरण है शास्त्रार्थ का है, और उस शास्त्रार्थ की परंपरा को पूरे आत्मसात करते हुए फिरोज़ खान जी आए थे। उनको आत्मसात करते हुए हम लोगों का अध्ययन अध्यापन में उनको वरीयता के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए था, हमारा ये मानना है। लेकिन वो जो छात्र कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं और ये लगता है कि संविधान को ना मानने वाले हैं, और जिससे देश चलता है और जिससे भारतीय समाज चलता है और जिससे भारतीय जो मालवीय जी की परंपरा थी, मालवीय जी भी चाहते थे सभी धर्म के लोगों को सद्भाव की बात करना, जो गंगा जमुई तहजीब है पूरे भारत की, उस परंपरा का द्योतक था फिरोज़ खान, उसकी नियुक्ति हुई थी हमारे विश्वविद्यालय में। विरोध जो है वहाँ कुछ पाखंडी किस्म के लोग कर रहे हैं, जिनका केवल और केवल उद्देश्य है कि धार्मिक उन्माद फैलाना, परिसर में शैक्षणिक जो माहौल है उसको ख़राब करना। उस नियत से वो लोग उसका डॉक्टर फिरोज़ का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर फिरोज़ जो है चूँकि गैर हिंदू हैं, एक मुसलमान हैं, वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकते, तो जो कि सीधा सीधा गैर कानूनी है। हमारा संविधान जो है धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करता है, इसके आधार पे वो समानता की बात करता है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति हुई है, वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी भाषा, किसी भी लिंग का हो, उस कहीं भी जन्मा हो, उसे जो है अगर उसकी नियुक्ति हुई है तो उसे अवसर देना चाहिए पढ़ाने का, अपनी योग्यता साबित करने का। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और फिरोज़ खान को सपोर्ट करने के लिए कि वो आएँ, क्योंकि चाहे BHU हो, चाहे पूरा काशी हो, ये मिली जुली संस्कृति का शहर है, कौमी एकता का शहर है, सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और हम धर्म के आधार पे हम लोग विभेद नहीं करते। इस धरने के माध्यम से देख रहे हैं जो BHU के अंदर छात्र बैठे हुए हैं
हम लोग का कहना है कि भाषा का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी माइनॉरिटी का जो है वो आदमी वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है, कोई हिंदू आदमी वो उर्दू नहीं पढ़ा सकता है। भाषा का सबको स्वतंत्रता है, कोई भी कहीं जाकर के पढ़ा सकता है। डॉक्टर फिरोज हमारे सिर्फ एक गुरु है, गुरु के नज़रिए से उनको देखना चाहिए और उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को बच्चों को हासिल करना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये राजनीति जो चल रही है पूरी आज के दौर में, जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में, उसने लगातार हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया और हम लोग देख रहे हैं एनआरसी के बहाने जिस तरह का एनआरसी का मामला चल रहा है। आज फिर बयान आया है कि जो माइनॉरिटी हैं उनको देश से बाहर करना है। क्या है भाई, ये माइनॉरिटी को हम लोग देखते हैं, मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि देश के आज़ादी के आंदोलन में कितना बड़ा रोल माइनॉरिटी का रहा है। तब आप कैसे उनको देश से बाहर कर सकते हैं, कैसे उनके खिलाफ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम के राजनीति के बहाने देश को बांटना चाहते हैं, धर्म को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और हम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर फिरोज को कैंपस के अंदर पढ़ाना चाहिए। जिस भाषा में उन्होंने ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान को बच्चों के बीच में उनको प्रसारित करना चाहिए। हम लोग इसी मांग के साथ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। ये संस्कृत भाषा के लिए एक गर्व का विषय है कि उसे एक मुसलमान पढ़ रहा है। और आज बल्कि बातचीत हो रही थी जो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में थे उन लोगों से कि वो अकादमिक रूप से उसमें फिरोज़ खान सबसे अच्छे कैंडिडेट थे। हाई स्कूल से लेकर पीजी तक हर कक्षा में प्रथम स्थान, पीएचडी की डिग्री संस्कृत में, और सबसे अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही, निकल कर सामने आ रही हैं। जब एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तो उसका विरोध करना जो है वो तर्कसंगत नहीं है, वो संविधान विरोध है। एक तरीके से ये लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान में जो दिए गए मूल अधिकार हैं उसका विरोध कर रहे हैं।